5 तारीख को 4 बजे पटियाला हाउस गेट नंबर 4 से पैदल चल के एक जो ऐसे सिटीजन्स हैं ना, जिसके बारे में अभी मैंने इलेक्शन कमीशन का लिखा था कि अलर्ट सिटीजन्स जो हैं, जो कॉन्शियस सिटीजन हैं, जो चिंतित सिटीजन्स हैं इलेक्शन की न्यूट्रलिटी के बारे में, जिसमें वकील सबसे ज़्यादा संख्या में होंगे, पटियाला हाउस गेट नंबर 4 से पैदल चल के इलेक्शन कमीशन के ऑफिस जाएंगे। हम इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट भी लेटर भेज रहे हैं उन्हें कि वो इस डेलीगेशन को जो कि पैदल चल के आएगा, उन्हीं की आह्वान पे, जो आह्वान उन्होंने 2017 से कर रखा है कि सभी सिटीजन्स जो है वो चौकन्ने रहें और अगर कोई धांधली गड़बड़ी नजर आए तो उसके बारे में एक्शन लें, हमारे संज्ञान में लाएं। तो इलेक्शन कमीशन के संज्ञान में ईवीएम की धोखाधड़ी, फ्रॉड, जिसको वो अपने ही जो 2017 में एक और भी प्रेस रिलीज इलेक्शन कमीशन ने जारी की थी जिसमें ये बताया गया था कि इसको हम अपडेट कर रहे हैं, M3 वाला अब ला रहे हैं। M3 जो 2017 से आया हुआ है उसको भी अपग्रेड करने की, उसको जो खराब हो गए उनको बदलने की, ये इलेक्शन कमीशन के वर्ड्स हैं, मेरे नहीं हैं, कि ये खराब हो सकता है, इसको इम्प्रूव किया जाना चाहिए, इसमें एडिशंस की जानी चाहिए, इसमें इसको चेंज करने की भी आवश्यकता होती है, ऐसा वो खुद कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्शन वोटिंग मशीन में इलेक्शन कमीशन इस मजबूरी की हालत में जो हमें सबको नजर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट भी इस वक्त प्रेशर में है, इलेक्शन कमीशन भी प्रेशर में है, तो इस मजबूरी की हालत में भी इलेक्शन कमीशन क्या हिंट कर रहा है पब्लिक को कि ये पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं है, इसको बदला जाना, इंप्रूव करना, इसको और सुरक्षित बनाना हम लोग कर रहे हैं। 2017 के बाद से ये काम भी करने के लिए पब्लिक डोमेन में इलेक्शन कमीशन बोल रहा है। मतलब ये कि सुरक्षित मशीनें नहीं है, जनता जागे, तो वो जागी हुई जनता के कुछ नुमाइंदे, बहुत मुट्ठी भर नुमाइंदे, हम इलेक्शन कमीशन के पास पैदल चल के जाएंगे और उनसे गुजारिश करेंगे, लेटर हम लिख रहे हैं उन्हें, कि वो बाहर आके कुछ मशीनें हमारे हवाले कर दें, जैसा वो ऑफर करते भी रहे हैं कि ये है कि नहीं हो सकती। इलेक्शन कमीशन ने ये भी, और ये भी मुझे लगता है एक हिंट है उनका। तो हम उनसे निवेदन ये करेंगे कि एक हमें 50 के करीब मशीनें हमें दे दें। हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम छुपा के, उसको हैक करने के लिए हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, वो हम आप सब लोगों को ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर वो सील कवर में हमें दे दें इलेक्शन कमीशन 50 मशीनें। हम देश के अलग अलग राज्यों में जाके हर मशीन को, 50 में से 50 मशीनों को, जो उनकी सबसे सुरक्षित मशीनें हैं, हैक करके आप लोगों को, जैसे ईमानदार पत्रकारों को बुला के आपके सामने हैक करके आपके सामने उसकी मैनिपुलेशन, उसकी फ्रॉड, उसका फर्जीवाड़ा आपके सामने डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। ऐसी हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन हमें इत्मीनान से 50 या इलेक्शन जो ईवीएम्स हैं, वोटिंग मशीन हमारे हवाले कर देगा। फिर हम हर एक राज्य की राजधानी में जाके उसका आप लोगों को बुला के सामने के सामने, सबके सामने, छुप के नहीं कोई काम होगा, उसको हैक करके भी दिखाएंगे और उसमें क्या क्या कमियां हैं वो भी डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। ये एक जायज़ मांग है, मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन को ये बात मान लेनी चाहिए, और अगर इससे वो पीछे हटता है तो इस बात में किसी को कोई शक और शुबे की गुंजाइश ही नहीं रह जानी चाहिए कि ईवीएम एक धोखा है डेमोक्रेसी के लिए, भारत के संविधान के लिए। भारत देश को सबसे बड़ा खतरा अगर कोई है तो ईवीएम है। हम ये डेलीगेशन लेके जाएंगे और पैदल जाएंगे और इलेक्शन कमीशन से ये गुहार करेंगे कि हमें 50 वोटिंग मशीन्स दे दे, ताकि हम पूरे दुनिया को दिखा सके कि इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोप, सारी कंट्रीज गलत नहीं है, बांग्लादेश गलत नहीं है कि वो ईवीएम से चुनाव नहीं कराते। ईवीएम से चुनाव कराना एक फ्रॉड, फर्जीवाड़ा है, हम ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं। बहुत सारे संगठन इस देश में डेमोक्रेसी को बचाने के लिए फांसीवाद से और झूठे नेताओं से, झूठी सरकारों से सबसे बड़ा जो खतरा मान रहे हैं उसको ईवीएम को मान रहे थे कि ईवीएम से चुनाव होने का मतलब है कि उसमें गड़बड़ होना 100% तय है। गड़बड़ होने के चांस नहीं है 100%, बल्कि गड़बड़ होना 100% तय है। अगर कोई पूरी तरीके से ईमानदार सरकार नहीं होगी, 100% ईमानदार सरकार नहीं होगी, तो इस सरकार की ईमानदारी के बारे में किसी को कोई शक और शुबे की गुंजाइश होनी नहीं चाहिए। आरएसएस
और बीजेपी की ईमानदारी और सच्चाई के बारे में किसी को भी कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इन दोनों पार्टी के अलावा भी, इन दोनों संगठनों के अलावा भी देश में कोई भी 100% पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जो 100% ईमानदारी का दावा कर सकती हो। ये बात एक हकीकत है और इसीलिए डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है। चुनाव के जरिए जिससे लोग नाराज हैं, जिसकी ईमानदारी से, जिसकी कर्मठता से लोग नाराज हों, उसको बदल सके। तो ये संवैधानिक कॉन्सेप्ट है कि सरकारों को, किसी भी सरकार को डेमोक्रेसी में ईमानदार नहीं माना जा सकता 100%। हमारे दूसरे सहयोगी जो हैं और हमसे पहले ही मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ने आज ये बुलाई है, हमसे पहले भानु जी और दूसरे बहुत सारे संगठन, खासतौर पे भानु प्रताप सिंह साहब इस लड़ाई को बहुत ही मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और लड़ते जा रहे हैं। लेकिन देश की जनता और पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं जागी शायद नहीं थी, आरएसएस और बीजेपी के अलावा, लेकिन अभी जो रिसेंट चुनाव हुए हैं उससे लगता है कि भानु प्रताप सिंह साहब की मेश्राम साहब की और दूसरे संगठन जो हैं उनकी मेहनत शायद अब कुछ थोड़ा थोड़ा रंग ला रही है। सैम पिट्रोडा साहब जो अपने आप में उनकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी लाने वाले की है, उन्होंने इतना बड़ा बयान दिया है अभी। और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी अब ईवीएम के खिलाफ वही बात बोल रही हैं जो भानु प्रताप जी बहुत दिनों से बोल रहे हैं। हालांकि ये ज्यादा डिटेल में इस सब्जेक्ट को समझ के बोल पा रहे हैं और जो अभी लोग बोल रहे हैं वो अभी भी पूरे इस सब्जेक्ट को डिटेल में नहीं समझ पाए। मैं सिर्फ इतना ही कहना बेहतर समझूंगा इस बारे में कि दुनिया की कोई भी बड़ी डेमोक्रेसी, और अमेरिका में, नीदरलैंड्स में जहां ये मशीनें सबसे पहले बननी शुरू हुई, जर्मनी में, यूरोप के विभिन्न देशों में